चलिए हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। सिलेबस के हिसाब से इससे 11 नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन 3 डायमेंशन 3D ज्योमेट्री बोलते हैं। हम लोग 2 डायमेंशन पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशन पढ़े हैं। अभी हम लोग 3 डायमेंशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लंबा चैप्टर है। आज से भी कोई वेक्टर को छोड़ो, नहीं समझ में आया तो छोड़ो, कभी कभी क्लास करने वाला का शिकायत तो समझे में नहीं आता, तो समझ में नहीं आता, ऐसे समझ में है। जो डेली क्लास किया, समर्पण दिखाया, वही लोग सकेगा। फिर यहाँ शुरू रहा, जो नहीं करेगा बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इससे जो रेगुलर करेंगे पक्का समझ में आएगा, जो कभी कभी करेंगे जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा। एकदम हम डेली बोलते हैं ये सब बात। इसमें 1 मार्क, अगर पिछला साल का सिलेबस कितना बताया, वो सब चेंज होता होगा, जो जानकारी बस बहुत टाइम में पूरा जानकारी से पढ़ेंगे। सिलेबस में क्या हटाएगा नहीं हटाएगा कोई मतलब नहीं है हम लोग। क्लियर है? इतना बात नोट कीजिए। ग्यारह नंबर पे एग्जाम में आते क्वेश्चन हमें पढ़ना है थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 3 डायमेंशन। फिर हम बताएंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन। फिर बताएंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये 3 गो टॉपिक पढ़ना, जब लंबा लंबा टॉपिक, बहुते क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से, बस आपको पढ़ देना है। वेक्टर पढ़ लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बेसिक्स ऑफ 3 डायमेंशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 3 डायमेंशन। 3 ऐसा तो पढ़े क्लास 11 में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लाइन सबके बारे में, सर्कल, पैराबोला, ये सब पढ़ाए थे, याद है? एलिप्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशन का बेसिक्स। 3 एक्सिस सबको जानते हैं, वेक्टर पढ़ चुके हैं हम लोग। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये तीनों चीज होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, रूम सब लंबाई के चौड़ाई के ऊंचाई की, वो 2 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन में देखिए पेन का डायरेक्शन जेड एक्सिस है, इसको हम लोग आई से भी डिनोट करते हैं वेक्टर के रूप में, जे से भी करते हैं, के से भी करते हैं, ओरिजिन होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तीनों आपस में 90 डिग्री में झुका हुआ होता है।
90 डिग्री। आई जे के पढ़ चुके हम लोग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्लियर है? तीनों एक्सिस होता है, एक्स भी, वाई भी, जेड भी। एक्स एक्सिस को आई से, वाई को जे से, और जेड को के से डिनोट करते हैं। जेड एक्सिस, ये पेन का दिशा जो है वही जेड एक्सिस है। अंडरस्टूड? जिसे हम पढ़े ना, 3 पॉइंट, 2 डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन। पिछला 11th क्लास में 2 को पॉइंट, यहाँ 3 को पॉइंट होगा। पॉइंट जो होता है वो किस रूप में होता है? एक्स वाई जेड। कोऑर्डिनेट जो होता है, पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? एक्स का भी वैल्यू होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा। इन 11th क्लास में क्या था? सिर्फ एक्स और वाई था, एक्स और वाई था। अंडरस्टूड? नोट कीजिए, एकदम स्टार्ट कीजिए, बिना एब्सेंट का क्लास कीजिए, 100% आपको समझ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। अगर कोई पॉइंट पी ऑन द एक्स एक्सिस, तो इस रूप में होता है एक्स जीरो। कोई पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस में होगा तो एक्स जीरो जीरो, इधर रहेगा प्लस, उधर रहेगा माइनस। इधर भी हो तो माइनस होगा, इधर होगा तो माइनस। जो बोलेंगे ना 2 0 0 कहां है? एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू भी जीरो होता है, जेड का वैल्यू भी जीरो होता है, याद रखिएगा। वाई जीरो, जेड जीरो। तो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस 2 0 0 कहां है? पूछेंगे 2 0 0 कहां है तो क्या बोलिएगा? एक्स एक्सिस में है, जिसका वाई का वैल्यू भी जीरो है, जेड का वैल्यू भी जीरो है, और पॉइंट कहां लाई कर रहा है? ऑन द एक्स एक्सिस। कोई पूछ दिया -3 0 0 कहां है? एक्स का वैल्यू कुछ है तो बोलेंगे क्या? एक्स एक्सिस में है। और किधर में है? वो नेगेटिव साइड में है। इधर क्यों है? इस साइड में है। अंडरस्टूड? सिमिलरली वाई एक्सिस में कोई पॉइंट होगा तो 0 y 0 के रूप में होता है। मतलब एक्स का वैल्यू जीरो, जेड का वैल्यू जीरो, तो पॉइंट कहां पे होगा? 0 y 0 कहां पे होगा? तो बोलेंगे वाई एक्सिस पे। एक्स भी जीरो, जेड भी जीरो, और सिर्फ वाई है 0 y 0। हम बोलेंगे 0 5 0, एक्स भी जीरो, जेड भी जीरो, वाई का भी। ये कहां है? बोलेंगे वाई एक्सिस में। उसी प्रकार ओन जेड एक्सिस 0 0 जेड, मतलब इसमें क्या था? जेड एक्सिस में एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, और जेड का कुछ नहीं होगा। हम बोलेंगे 0 0 3 कहां है तो क्या बोलिएगा? जेड एक्सिस में। नोट करिए, 3 डायमेंशन स्टार्ट हो रहा है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। थ्री जीरो जीरो, जीरो माइनस फाइव जीरो, जीरो जीरो सिक्स। बोलिए थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में कहां पे है, लिख लीजिए कौन सा एक्सिस में है। लिख दिए, सिर्फ एक्स है, वाई जीरो जेड जीरो एक्स एक्सिस, सिर्फ वाई है नेगेटिव डायरेक्शन में, और सिर्फ जेड एक्सिस। अगर स्टूड खोल लेंगे तुरंत, एक्स वाई एक्सिस जेड एक्सिस में कौन है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। सुनिए, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स वाई प्लेन। एक्स में, इसमें एक्स का भी वैल्यू होगा, वाई का भी वैल्यू होगा, और जेड नहीं होगा। सुनिए, एक्स वाई प्लेन दोनों प्लस वाला, एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, क्लियर है। लेकिन जेड का वैल्यू जीरो। अगर सिर्फ ओनली जेड का वैल्यू जीरो होगा तो बोलेंगे एक्स वाई प्लेन में। वाई जेड में क्या होगा, एक्स जीरो, वाई भी रहेगा, जेड भी रहेगा। इसमें 8 क्वाड्रेंट है, दिखेगा तीनों को आपको, 8 क्वाड्रेंट है। जीरो वाई जेड, जीरो वाई जेड दिख रहा है। इसमें एक्स का जीरो, सिर्फ ओनली एक्स जीरो, वाई का कुछ वैल्यू, जेड का कुछ वैल्यू, तो बोलते हैं लोग वाई जेड। जेड एक्स प्लेन, इसका नाम है जेड एक्स प्लेन। ये सामने तरफ से प्लस, उधर की तरफ माइनस, 8 दो क्वाड्रेंट होता है। जैसे इसमें 4 क्वाड्रेंट है ना, 1 2 3 4, दो एक्सिस वाला में, तो ऐसे ही इसमें 8 क्वाड्रेंट होता है। दिख रहा है, तीनों को दिखेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है, तीन ही दिखेगा, एक्स वाई वाई पे नेगेटिव वाला इधर उधर, ऐसे आपको 8 क्वाड्रेंट। जेड एक्स प्लेन में एक्स भी होगा, जेड भी होगा, वाई जीरो, वाई ओनली वाई जीरो। अगर सिर्फ वाई जीरो है तो बोलेंगे जेड एक्स प्लेन। प्लेन बोलते हैं अगर तो एक और जीरो होता है, दो वो जीरो ऑन द एक्सिस, डॉट।
पॉइंट क्या होता है, पॉइंट कहां पे होता है पता चल गया, प्लेन में होगा कोऑर्डिनेट। ठीक है, दिखाई कौन सा प्लेन, 230 035 0202 300 030। चलिए, कौन प्लेन में है, कौन एक्सिस में है, लिख दीजिए कौन सा प्लेन में है, लिख दीजिए। 8 क्वाड्रेंट होता है, बता दें इसके बारे में। चलिए लिख ली सब कोई, बोलिए ओनली जेड जीरो है तो ये एक्स वाई प्लेन है, ओनली एक्स जीरो है तो वाई जेड प्लेन है, ओनली वाई जीरो है तो एक्स जेड प्लेन है, दो को जीरो है तो एक्स एक्सिस कहलाएगा, दो को जीरो है वाई में है वाई एक्सिस, पॉइंट ऐसा होता है। मेरा सबको आई जे के में भी लिखा होता है कभी कभी, ऐसे लिख देगा, पॉइंट को ऐसे लिख रहा है 2i प्लस 3i प्लस 4j 4 2i प्लस 3j i 4i 3j 8, ऐसा भी लिखा हो सकता है। बोलिए, इसमें से तुम लोग 230, इसको लिख सकते हैं 304, इसको लिखते हैं 0-23, इसको लिखते हैं 400 030। कितना अच्छा से आप वेक्टर चैप्टर पढ़े, 00 देखिए, जेड एक्स जेड में है, अब कौन कहाँ है, बोलिए एक्स और वाई है, एक्स वाई प्लेन जेड जीरो, एक्स वाई प्लेन में कौन जीरो, जेड का वैल्यू जीरो, ये कौन प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है तो कौन जीरो, वाई जीरो, ये कौन प्लेन है, वाई जेड प्लेन तो एक्स का वैल्यू क्या जीरो, ये ओन कहां पे है, एक्स एक्सिस, वाई भी जीरो जेड भी जीरो, ये कहां पे है, वाई एक्सिस में, जहां एक्स भी जीरो जेड भी जीरो, ये कहां है, एक्स जीरो वाई जीरो जेड एक्सिस में, तो आई जे के में भी लिखा हुआ रहेगा, नोट कर लीजिए।
अंडरस्टूड? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, तीनों रहेगा कि नहीं? तो पॉइंट कैसा रहेगा? एयर में रहेगा, लटका हुआ एयर में, स्पेस में, तीनों रहेगा, नो जीरो, जीरो नहीं मिलेगा। एक्स वाई जेड हवा में लटका, इसको बोर्ड में हम लोग नहीं दिखा सकते, बोलेंगे 2 3 4, यहाँ पे एयर में लटका हुआ है, चाहे स्पेस में है, या क्या बोलते हैं 2i+3j+4 के भी बोलते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं तीनों ऐसा। कोई एक गो जीरो प्लेन में, दो गो जीरो एक्सिस में, और कोई जीरो नहीं रहेगा तो वो लटका हुआ एयर में मिलेगा। और थ्री, एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा। लाई कहां पड़ता है? ऑन एयर स्पेस। किसी को डाउट नहीं होगा, इतना तो क्लियर है, तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 डायमेंशन 11th क्लास में नहीं पढ़ाए थे आपको, आपको 12th क्लास में। तो देर आर, ध्यान सुनिए, 8 क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं जी, इसमें 8 क्वाड्रेंट होते हैं, दिखा नहीं सकते हैं ना, इसमें 3 को दिख रहा है, 1 2 3 को दिख रहा है, इसके अलावा पीछे आगे इसे मिलाएंगे तो 8 क्वाड्रेंट में होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट एकदम फिक्स है, रखना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हम भी याद रखते हैं, 7 और 8, 8 क्वाड्रेंट होते हैं, 8 क्वाड्रेंट है। किसी के पास 11th क्लास है का बुक है? तनु तुम्हारे पास है 11th क्लास बुक? खोलो तो जल्दी से, हमको याद नहीं आ रहा, पूछेंगे तुमसे। कौन एक्सरसाइज में है? 23? सॉरी, कौन सा होगा? हाँ, देखो, फर्स्ट क्वार्टर में तीनों प्लस लिखा, तो जल्दी सबको याद नहीं, तीनों प्लस रहेगा, एक्स वाई जेड कहां होगा? फर्स्ट क्वार्टर में, पढ़ाई चेक करो, तीनों प्लस। सेकेंड क्वार्टर में क्या होगा? जल्दी बताओ। -xy+z+। थर्ड क्वार्टर में बताओ, -x−y, दोनों x y, थर्ड क्वार्टर। फोर्थ में बताओ, x+y- और z+, ठीक है ना? फाइव में बता दो, x+y+z-। 6 में बता, -x y प्लस x भी माइनस, y प्लस और z भी माइनस। 7 में क्यों माइनस? -x -y-z, और 8 में x+y। एक बार नोट कर लीजिए, कोई उपाय नहीं है, आपको ये रखना पड़ेगा, 1 नंबर एग्जाम में दिला सकता है।
एकदम बेसिक बता रहे हैं, तीनों रहेगा, एक्स वाई जेड हवा में लटका हुआ पॉइंट रहेगा। बोलते क्वेश्चन एग्जाम में एक नंबर मिल जाता है, 2 3 4 तीनों प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 माइनस 3 4 ओनली 1 माइनस, कहां पे देखिए सिर्फ y माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, सिर्फ y माइनस, पूछना एग्जाम में y वाला सिर्फ माइनस रहेगा, लिख पाएंगे ऐसा 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 3 माइनस 2 माइनस 3 4 माइनस 2 3 माइनस 4 1 0 5, लिखिए कौन किस क्वाड्रेंट में है ऐसा पूछ देता है। कौन किस क्वाड्रेंट में, लिखिए आंसर, रटना पड़े, कोई उपाय नहीं है, फिक्स है, हमने किए हैं, इसको फिक्स मान लिया गया है। कौन सा क्वाड्रेंट में है, 8 क्वाड्रेंट है, ऑक्टेंट इसको बोलते हैं, ऑक्टेंट बोलिए सबसे अच्छा, 8 वाला ऑक्टेंट। y और z दोनों माइनस, y भी माइनस z भी माइनस, 8 में है, y भी माइनस z भी माइनस, x माइनस है, y प्लस है और z प्लस है, ओनली x माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट, x भी माइनस y भी माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए वहां पे लिखा हुआ है x माइनस वाई प्लस, एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस, 6 क्वाड्रेंट में, एक्सिस से बता दिए, प्लेन में बता दिए, क्वाड्रेंट ऑक्टेंट बोलते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट ऑक्टेंट में, क्वाड्रेंट बोलिए ऑक्टेंट बोलिए एक ही बात है, 8 होता है इसलिए ऑक्टेंट बोलते हैं, बोलिए तीनों माइनस, तीनों माइनस 7, अंडरस्टूड भाई, ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी को डाउट है तो पूछ लो, एकदम रटना पड़ेगा, ये वाला कोई उपाय नहीं है, आगे यूज भी होगा।
आप कर लीजिएगा। चलिए, ये था एकदम बेसिक से बेसिक एक्स वाई जेड एक्सिस। तो तीन को चीज आगे जाके यूज होगा, इसको बोलते हैं लोग एगो डिस्टेंस फार्मूला, जो हम लोग 11th में पढ़े हैं, सेक्शन फार्मूला, और एक होता है मिड पॉइंट। बस इतना सा याद रखना चाहिए। ये तीन टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट, मध्य बिंदु के बारे में। सब जानते हैं, 10th क्लास में पढ़े हैं, 11th में भी हम लोग दो को करना पड़ेगा। दो को पॉइंट दिया हुआ है, कोई एक्स वाई जेड, x1 y1 z, x2 y2 z, दो को पॉइंट पता है और ये दूरी निकालना है, PQ दूरी निकालना है। जैसे दो ठो वाला पढ़े ना हम लोग, जैसे दो ठो वाला पढ़े हैं, वैसे ही तीन ठो वाला भी होगा। देखिए, कहीं कहीं पाया जाएगा P से कुछ नहीं करेगा, x2 माइनस x1, ये तो आप 11 और 10 दोनों में पढ़ चुके हैं। y2 माइनस, इसको इधर से घटाएंगे तो इसको इधर से घटा सकते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 लिख सकते हैं, z1 लिख सकते हैं, या फिर z2 माइनस z1 का। 10 में था, 11 में था, ये बस z एक्स्ट्रा आ गया। एग्जांपल देखिए, P पॉइंट है, Q पॉइंट है, 6 7 3 3 4 माइनस 5, तीन को पॉइंट कहीं ना कहीं ऑक्टेट में आठों जगह कहीं ना कहीं तो मिलेगा। उनके बीच का दूरी निकालना है, उनके बीच का दूरी निकालना है। देखिए बहुत इजी, P से Q, दो पॉइंट के बीच का दूरी PQ लिखिए, इधर से घटाइए चाहे उधर से, बात एक ही बने मंडली। 6 में 3 घटाइए, 3 बचा, स्क्वायर कीजिए। 7 में 4 घटाइए, कितना? 3, 3 का स्क्वायर 9। 3 में -5 दिए हैं, तो माइनस प्लस 5 हो जाएगा, 3 माइनस -5 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 18 82। दूरी का नोट कीजिए, अभी 2-4 को और बनाएंगे, समझ में आएगा। दो पॉइंट के बीच का फार्मूला, एक और देखिए क्या कर, दो पॉइंट कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, 5 माइनस 1 0 8 2 3 माइनस 8 3 6, P और Q दो पॉइंट दे दिया, नाम दे दिया, रूट हो गए। 5 माइनस में -8 घटाइएगा, 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, -1 में 3 घटाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 0 में 6 का स्क्वायर 36, 9 6 15 6 21, 5 और 1 6, 6 और 16 221। ऐसे हम लोग दूरी फार्मूला यूज करते हैं। एक दो को बनाएंगे तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला 10th क्लास टाइप का, ये बस इसमें वो जेड एक्सिस बढ़ गया।
चलिए पी और क्यू निकालिए। ठीक है, एट में जीरो का स्क्वायर 64, 6 प्लस 1 7 का स्क्वायर 49, 3 में 3 गया 0, आया था 113। 8 में 0 64 बचेगा, 6 में -1 +1 हो गया, साइन बदल जाएगा घटाएंगे तो 3 में 3 गया 0। आइए -3 में 0 का स्क्वायर 9, 4 में 8 घटाएंगे 4 बचेगा 16, 1 और 5 6 जोड़ेंगे तो 36 आया था। अगर 10th क्लास में पढ़े थे बस जेड एक्स्ट्रा आ गया, जेड एक्स्ट्रा आ गया। एक त्रिभुज का 3 को पॉइंट दिया हुआ था, ए बी सी त्रिभुज है, 3 4 9 8 2 5 0 -6 1। ए बी दूरी निकालना है, सीधे रूट लिखिए। बीसी दूरी निकालना है, एसी दूरी निकालना है। चलिए लिख रहे हैं, ए बी दूरी 8 में 3 5 का स्क्वायर 25, 2 में 4 2 का स्क्वायर 4, 5 में 9 + 9 14 का स्क्वायर 100, आया था 225। 8 में 3 5 का स्क्वायर 25, 2 में 4 2 बचेगा, प्लस हो माइनस हो स्क्वायर प्लस होगा, 5 में 9 -9 है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 14 का स्क्वायर 196। बीसी निकाले हैं, 8 में 0 गया, बी और सी को देखिए, 2 -6 8 का स्क्वायर फिर क्या हो गया 64, 5 में 1 गया 4 का स्क्वायर 16, कितना है जी 144। वर्गमूल निकलेगा तो 12। एकदम अच्छा से बता रहे हैं, एकदम पक्का समझ में आ रहा होगा। लास्ट एकदम क्लास इंटरेस्टिंग था, पूरा एकदम बेसिक से बताए हैं। 3 में 0 9,
4 प्लस 6 10 का स्क्वायर 100 माइनस 9 में 1 घटाएंगे माइनस 10 प्लस 100 100 200 9। तुम लोग क्या सीखे आज? 3 डायमेंशन ज्योमेट्री एक्स वाई जेड एक्सिस कोण किसमें प्लस माइनस क्वाड्रेंट एकदम याद कर दीजिए, आगे यूज होगा। अंडरस्टूड? उसके बाद अकेले x0 y0 z0 और डिस्टेंस फार्मूला यूज करिए। अगला क्लास में सेक्शन और वेट बता के हम सीधे 12th क्लास का टॉपिक में आ जाएंगे। इतना बेसिक बताएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल होगा। जिसका कैलकुलस है आज 3:30 में क्लास है जिसका कैलकुलस है। पहले का तीनों वीडियो देख के अटेंड कीजिए। परसों का वीडियो लोड कर दिए हैं अभी। केमिकल काइनेटिक्स के बाद मतलब 58 मिनट के बाद से देखिएगा तब कैलकुलस मिलेगा। ठीक है, दोनों एक्चुअली कंबाइन होते हैं। नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट कर लीजिए।